हाय एवरीवन। सो आप में से जो लोग मेरे वीडियोस रेगुलरली देखते आ रहे हो ना, उनको पता होगा कि एक मेरे ऐसे क्लाइंट है जिनके साथ मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है डिज़ाइन अप्रूव कराने के लिए। बेसिकली मैं जो भी डिज़ाइंस उनको भेजती हूँ ना, उन्हें या तो एक बार में पसंद आ जाता है कुछ, या फिर कुछ भी पसंद नहीं आता है। तो खैर इस बार भी उन्होंने अपनी वाइफ के बर्थडे के लिए उन्होंने कहा कि उनको केक चाहिए। एंड ये उसी गर्ल की मम्मी है जिसके लिए मैंने लास्ट वो हैरी पॉटर केक बनाया था। तो उसकी मम्मी का बर्थडे उसके बर्थडे के 2 दिन बाद ही आता है। तो उसके पापा ने मुझे मैसेज किया था और कहा कि 2 दिन बाद उसकी मम्मी का बर्थडे है तो मुझे केक चाहिए। और फिर मैंने कहा कि ठीक है, मैं कुछ ऑप्शंस शेयर करती हूँ। तो कुछ डिज़ाइंस मैंने शेयर किया। फिर उन्होंने कहा कि ये वाला ठीक लग रहा है, लेकिन ऐसा कुछ सिमिलर हमने पिछली बार बनाया था, कुछ और है क्या, ये वो ऐसे वैसे करते करते फिर मैंने ना उनके साथ एक टॉप फॉरवर्ड केक का भी डिज़ाइन शेयर किया था। तो फाइनली उन्होंने कहा कि ये वाला डिज़ाइन मुझे अच्छा लग रहा है। तो मैंने कहा कि ठीक है, ऐसे डिज़ाइन में बन जाएगा और इसमें सारे आर्टिफिशियल डेकोरेशंस लगे हैं। फिर उन्होंने पूछा कि लेकिन क्या ये डिज़ाइन अच्छा लगेगा देखने में? तो आई सेड ऑफ कोर्स अच्छा लगेगा, क्योंकि टॉप फॉरवर्ड केक देखने में थोड़ा डिफरेंट होता है, प्लस आपने पहले कभी ऐसा केक बनवाया नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, फिर इसको डन करते हैं। और फ्लेवर उन्होंने चॉकलेट स्ट्रॉबेरी कहा था, क्योंकि उनकी बेटी के बर्थडे के लिए मैंने फुल ट्रफल केक बनाया था। तो उन्होंने कहा कि ये वाला आप चॉकलेट स्ट्रॉबेरी बनाना, बिकॉज़ ये वाला फ्लेवर भी उनकी फैमिली को बहुत पसंद है। और मैंने उनसे बस इतना कहा था कि जो डेकोरेशंस केक के ऊपर लगे हैं वो एग्जैक्ट तो मेरे पास नहीं है, लेकिन जितना सिमिलर हो सके मैं उसके ऊपर डेकोरेशंस लगा दूंगी, एंड ऑफ कोर्स आई विल मेक इट लुक प्रिटी। तो बस 1 kg का केक उन्हें चाहिए था। मैंने यहाँ पे 7 इंच के टिन में स्पॉन्ज बेक किया है, और ये एग वाला स्पॉन्ज है। तो उनको घर के सेलिब्रेशन के लिए जब भी केक चाहिए होता है वो एग वाला स्पॉन्ज ही लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने स्पॉन्ज को 3 लेयर्स में कट कर लिया, जैसा कि हम हमेशा करते हैं। एंड टॉप फॉरवर्ड केक बनाने के लिए ना आज कुछ मैं इम्पॉर्टेंट टिप्स शेयर करने वाली हूँ, जिनको अगर आप फॉलो करोगे तो आपका केक जो है वो बहुत ही सही तरीके से बनेगा एंड गिरने का बिल्कुल चांस नहीं होगा। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे नए नए डिज़ाइंस, टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करती हूँ मेरे वीडियोज़ पे, जो किसी भी होम बेकर के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। और अगर कभी आपको कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो, कुछ क्वेरी हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप उस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। तो खैर यहाँ पे मैंने सबसे पहले तो स्पॉन्ज को सोक किया है चॉकलेट सिरप के साथ, जो कि होममेड है। उसकी रेसिपी आपको मेरे पेज पे मिल जाएगी। फिर मैंने ना एक बाउंड्री बना लिया था विप्ड क्रीम के साथ, ठीक है, क्योंकि टॉप फॉरवर्ड केक में हमें केक को ऐसे खड़ा करना पड़ता है। तो मुझे ये था कि अंदर की जो भी फिलिंग है वो निकलनी नहीं चाहिए बाहर। फिर मैंने यहाँ पे 2:1 रेशियो का गनाश लिया था, वो मैंने अप्लाई कर दिया। और फिर मैंने डाला इसमें स्ट्रॉबेरी कंपोट। अब ये जो स्ट्रॉबेरी कंपोट है ये होममेड कंपोट है, और मैं स्ट्रॉबेरी कंपोट हमेशा सिर्फ और सिर्फ फ्रेश स्ट्रॉबेरीज़ के साथ ही बनाती हूँ। इसीलिए मेरा जो स्ट्रॉबेरी केक है ना वो हमेशा सीजनल होता है। मैं कभी भी स्ट्रॉबेरी क्रश या स्ट्रॉबेरी की फिलिंग यूज़ नहीं करती हूँ। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, बोर्ड के ऊपर मैंने थोड़ा सा क्रीम लगा लिया है, ताकि मुझे पता रहे कि वहाँ से मुझे केक को कट करना है, क्योंकि पूरे केक के ऊपर स्ट्रॉबेरी कंपोट लगाने का फ़ायदा नहीं है। जो पार्ट हम कट करेंगे वो तो पूरा मतलब निकल ही जाता है ना, वो हम यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन वो भी आज मैं आपको बताऊंगी एक तरीका। तो यहाँ पे मैंने बस थोड़ा सा पार्ट छोड़ दिया है और स्ट्रॉबेरी कंपोट मैंने लगा लिया है। अब इसके ऊपर देखिए मैं वापस से थोड़ा सा गनाश अप्लाई कर रही हूँ, ताकि हमारे जो दोनों स्पॉन्जेस हैं ना, मतलब स्पॉन्ज के जितने भी लेयर्स हैं वो आपस में अच्छे से स्टिक हो जाए। अगर नॉर्मल केक हम बना रहे होते तो मैं ऊपर से गनाश नहीं लगाती हूँ, आपने देखा होगा मेरे पुराने वीडियोस में। बट क्योंकि इसे हमें टॉप फॉरवर्ड बनाना था, इसीलिए मैंने ऊपर गनाश लगाया। एंड इसके ऊपर दूसरी स्पॉन्ज के लेयर को लगा के उसको हाथों से अच्छे से प्रेस कर दिया, ताकि लेयर्स आपस में अच्छे से स्टिक हो जाए। उसके बाद सेम प्रोसेस यूज़ करके वापस से स्पॉन्ज को सोक किया, फिर विप्ड क्रीम, फिर गनाश, फिर थोड़ा सा स्ट्रॉबेरी कंपोट, एंड उसके ऊपर वापस से थोड़ा सा गनाश, एंड उसके ऊपर हमारी स्पॉन्ज की 3rd लेयर लगा के मैंने केक को इस तरह से लेयरिंग कर दिया। और यहाँ पे अगेन क्रम कोट के लिए मैंने यहाँ पे
गनाश का ही इस्तेमाल किया है ताकि हमारा केक जो है वो बिल्कुल स्टर्डी रहे। और ऊपर से भी मैंने थोड़ा सा गनाश लगा के केक को अच्छे से क्रम कोट कर दिया है। और फिर मैंने इसको 1 घंटे के लिए फ्रिज में रखा था ताकि हमारा केक जो है वो बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाए। अच्छा, क्रम कोट करने के बाद ना मैंने इसमें डावल्स लगा लिए थे। आप कोई भी फ्लेवर का बना रहे हो टॉप फॉरवर्ड केक, उसमें डावल्स लगाना कंपलसरी है ताकि हमारा केक जो है वो बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड रहे। एंड अगर लेयर्स थोड़े से लूज़ भी हो जाते हैं तो एटलीस्ट हमारा केक बिखरेगा नहीं, क्योंकि ये डावल्स जो है वो केक को अच्छे से होल्ड करके रखेगा। फिर मैंने रख दिया था इसको फ्रिज में। अब यहाँ पे फाइनल फ्रॉस्टिंग के लिए मुझे ना बहुत ही लाइट ब्लू कलर का क्रीम लेना था। अब आप लोग हमेशा मुझसे पूछते हो कि लाइट कलर्स कैसे आते हैं आपके क्रीम में। तो बेसिकली आपको क्या करना है ना, जितना ज़्यादा आप कलर डालोगे क्रीम में, आपके क्रीम का कलर उतना ही डार्क होता जाएगा। तो जब भी आपको लाइट कलर्स बनाने हैं, आप थोड़ा थोड़ा करके कलर उसमें ऐड करो जब तक कि आपको डिज़ायर्ड कलर मिल नहीं जाता। मतलब शुरुआत आप करो 1 ड्रॉप से भी कम कलर के साथ और फिर उसे अच्छे से क्रीम में मिक्स करो। तो यहाँ पे मैंने ब्लू कलर का क्रीम बना लिया था, पाइपिंग बैग में भर के पूरे केक को मैंने अच्छे से कवर कर दिया उस क्रीम के साथ। और फिर स्क्रैपर और पैलेट नाइफ की मदद से इसको मैंने बिल्कुल स्मूथ कर लिया। और यहाँ पे आप देख रहे हो जो ब्लू कलर लगाया ना मेरे बोर्ड के ऊपर, वो मैंने इसलिए लगाया था क्योंकि वो जो व्हिप क्रीम मैंने लगाया था वो हटा के मैंने यहाँ पे ब्लू कलर लगा दिया था, ताकि मुझे पता चले कि वो केक का पार्ट जहाँ मुझे कट करना है वो साइड कौन सा है। बस उसके बाद मैंने स्वर्ल पैटर्न बना दिया केक के ऊपर एंड अगेन मैंने उसको 1 घंटा फ्रिज में रख दिया सेट होने के लिए। सो टॉप फॉरवर्ड केक को ना आपको सेट करना इम्पॉर्टेंट है कट करने से पहले। एक तो पहले आपको लेयर्स सेट करने पड़ते हैं क्रम कोट करने के बाद, एंड उसके बाद जो क्रीम आपने लगाया है उसको भी आप अगर थोड़ा सा सेट कर लोगे तो बेटर होगा। फिर मैंने लिया हमारा जो ब्रेड नाइफ है वो लिया मैंने, एंड इस तरह से मैंने केक का एक पार्ट कट कर लिया। एक पार्ट मतलब 1/4 से भी कम पार्ट मैंने यहाँ पे कट किया है, ठीक है। फिर इस पार्ट को हमें निकाल लेना है और इसे मैंने अलग से रख दिया था। अब यहाँ पे आप लेयर्स देख सकते हो कितने अच्छे से लेयर्स दिख रहे हैं। और फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने लगाया थोड़ा सा गनाश। ये गनाश हम इसलिए लगा रहे हैं ताकि हमारा केक जो है वो केक बोर्ड से अच्छे से स्टिक हो जाए एंड बिल्कुल भी हिले नहीं, क्योंकि टॉप फॉरवर्ड केक में हमें हमेशा यही डर रहता है कि केक हमारा कहीं टॉपल ना हो जाए, गिर ना जाए, है ना। तो इसीलिए ज़रूरी है कि हमारा केक जो है वो अच्छे से स्टिक हो जाए हमारे बोर्ड के साथ। अब यहाँ पे देखिए क्या गड़बड़ किया मैंने। बेसिकली मैं कोशिश कर रही थी केक को उठा के दूसरे बोर्ड पे ट्रांसफ़र करने की ताकि मैं उसे टॉप फॉरवर्ड बना सकूं, लेकिन पता नहीं उस टाइम मेरे दिमाग में क्या ही चल रहा था। मैंने जैसे ही उठाया ना केक को एंड इसके ऊपर रखा मैंने बोर्ड के ऊपर, वो दूसरे बोर्ड के ना बिल्कुल कोने में जाके वो केक बैठ गया था। फिर मुझे लगा कि नहीं यार ये तो गड़बड़ हो रहा है, मतलब मैं उसको आगे भी शिफ्ट नहीं कर पा रही थी क्योंकि मुझे लगा कि पीछे से पुश करूँगी और आगे की तरफ वो गिर गया तो मेरा पूरा केक ही ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने वापस से क्या किया, ये जो गनाश लग गया था बोर्ड में उसको तो मैंने हटा लिया। वापस से मैंने गनाश लगाया इस केक के ऊपर एंड फिर मैंने दोबारा से इसको दूसरे बोर्ड पे ट्रांसफ़र किया। तो ये हो गया हमारा केक टॉप फॉरवर्ड, ठीक है। अब पीछे जितना भी गनाश लगा था उसको तो मैंने क्लीन कर दिया। इसके बाद मैंने क्या किया, अब पीछे का जो पार्ट है उसे हमें वापस से कवर करना था क्रीम के साथ, क्योंकि वो पार्ट तो अभी फिनिशिंग देना बाकी था। तो इस तरह से मैंने सेम ब्लू कलर का जो क्रीम है उसे अप्लाई किया केक के पीछे की तरफ एंड स्क्रैपर की मदद से बहुत धीरे धीरे करके मैंने उसको फिनिशिंग दी। अब यहाँ पे कभी कभार क्या होता है ना, जो आपका क्रीम ऑलरेडी केक के ऊपर लगा हुआ है यानी साइड्स में लगा हुआ है, वो क्रीम हमारी ड्राई होने लगती है। तो आपको क्या करना है, अगर ऐसा होता है तो आपको हल्का सा वाटर स्प्रे कर लेना है एंड एक सॉफ्ट स्क्रैपर की मदद से आप उस क्रीम को बहुत ईजिली स्मूथ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पैलेट नाइफ एंड स्क्रैपर दोनों यूज़ करके मैंने उस क्रीम को जितना हो सके मैंने स्मूथ कर लिया। और अगर पीछे की तरफ स्मूथ पैटर्न नहीं भी बन रहा है ना, इन द सेंस कि अगर पीछे का क्रीम आपको लग रहा है कि स्मूथ नहीं हो पा रहा है, आपको डिफ़िकल्टी हो रही है उसको फिनिशिंग देने में, तो आप क्या कर सकते हो, पैलेट नाइफ लेके ना उसके ऊपर जिगजैग डिज़ाइन बना दो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है।
क्योंकि वो अल्टीमेटली केक पीछे की तरफ है, कोई इतना ध्यान भी नहीं देता है। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि फिनिशिंग देखने में ख़राब लगे। तो अगर कुछ मतलब फिनिशिंग नहीं दे पा रहे हो आप, तो या तो सिलिकॉन ब्रश से कोई डिज़ाइन बना दो या फिर एक पैलेट नाइफ से पीछे की तरफ कोई डिज़ाइन बना दो। अब यहाँ पे मैं शेयर कर रही हूँ टॉप फॉरवर्ड केक के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रिक, जो कि आपको बहुत ही हेल्प करेगा। तो क्योंकि सबको डर लगता है, टॉप फॉरवर्ड केक का एक ही डर रहता है सबको कि कहीं मेरा केक गिर नहीं जाए, कहीं पीछे से गिर नहीं जाए, कहीं आगे की तरफ गिर नहीं जाए, स्पेशली अगर आपको केक को अपने घर से कहीं दूर भेजना होता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो केक का पार्ट हमने कट किया था ना, उसका आधा पार्ट मैंने लिया है एंड इस तरह से केक के पीछे मैंने उसको लगा दिया है। और इस पार्ट के ऊपर हम सेम कलर का क्रीम लगाएंगे, व्हिप्ड क्रीम या जो भी फ्रॉस्टिंग आप यूज़ कर रहे हो वो लगाने के बाद इसे हम क्रीम से कवर कर देंगे और फिर हम पैलेट नाइफ और स्क्रैपर की मदद से इसको बिल्कुल स्मूथ कर लेंगे। तो इससे क्या होता है, पीछे की तरफ एक सपोर्ट मिल जाता है हमारे केक को, बिल्कुल जैसे हमारे फ़ोटो फ्रेम्स होते हैं ना, आप वैसे सोचो। फ़ोटो फ्रेम के पीछे कैसे एक डंडी लगी होती है ताकि फ्रेम हमारा कहीं भी हम टेबल के ऊपर रखते हैं तो खड़ा रहे प्रॉपर्ली। तो ये भी बिल्कुल सेम लॉजिक है, ठीक है। इस तरह से आपको केक का टुकड़ा पीछे की तरफ लगा देना है ताकि केक आपका बिल्कुल सिक्योर रहे। ये मैं नहीं भी करती तो भी चलता, क्योंकि ये मुझे मेरे सोसाइटी के अंदर ही डिलीवर करना था, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि ये चीज़ आप लोग के साथ शेयर करना ज़रूरी है, क्योंकि ऑनेस्टली मुझे भी डर लगता है टॉप फॉरवर्ड केक बनाने में, चाहे वो बटर क्रीम से हो, गनाश से हो, जैसे भी हो, लेकिन मुझे डर लगता है। तो मैंने सोचा कि अगर हम इस तरह से बनाएंगे तो वो एक ना सिक्योर हो जाता है हमारा केक। ऐसे भी केक हम हमेशा फ्रंट लुक ही देखते हैं, पीछे की तरफ जब हम नॉर्मल केक भी बनाते हैं डेकोरेशंस हम इतना लगाते नहीं है, सब कुछ हमारे केक के फ्रंट में ही होता है, जो कि मेन फोकस होता है हमारे केक का। तो ये करने के बाद वापस से मैंने केक को फ्रिज में लगा दिया और अब हमें इसके ऊपर से फाइनल डेकोरेशन करना था। फ्रिज में लगा नहीं दिया, फ्रिज में रख दिया था केक को, ठीक है। तो अब देखिए फाइनल डेकोरेशन के लिए यहाँ पे मुझे सारी आर्टिफिशियल चीज़ें ही लगानी थी। तो मेरे पास ये कुछ फ्लावर्स थे और ये जो भी ग्रास या कुछ कहते हैं इसको, अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। ये वैसे तो क्रीम से चिपक जाता, लेकिन मुझे लगा कि अगर कहीं निकल गया या कुछ, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, जो हमारा फ्लोरल वायर आता है ना, उसको कट करके मैंने उसको बेंड कर लिया एक हुक की तरह एंड उसे मैंने इंसर्ट कर दिया केक में। अब ये बहुत छोटा भी नहीं है कि दिखे नहीं, थोड़ा सा बड़ा ही रखा था मैंने उसको। और ऐसे भी आर्टिफिशियल डेकोरेशंस थे सारे, तो इतना तो क्लाइंट को भी पता था, तो ये भी मैंने लगा दिया। उसके बाद मैंने लगाया सिल्वर एंड गोल्डन बॉल्स, और ये कुछ आर्टिफिशियल जिप्सी फ्लावर्स है मेरे पास, वो भी मैंने केक के ऊपर लगा दिया इस तरीके से। इसके बाद मुझे लगाना था इसके ऊपर गोल्डन फॉयल, जो कि एडिबल है, और एक साइड में मुझे बटरफ्लाई लगाना था एंड थोड़े और गोल्डन फॉयल भी लगाने थे। तो मोरलेस जो मैंने डिज़ाइन शेयर किया था ना क्लाइंट के साथ, वो ऐसा ही था, बस ये आर्टिफिशियल फ्लावर्स थोड़े से डिफरेंट थे देखने में, वरना ये ग्रास था, बटरफ्लाई भी था, ये सारी चीज़ें तो थी केक के ऊपर। और लास्ट में मैंने थोड़ा सा ना अपना सिल्वर स्प्रे जो होता है फुसफुस, वो थोड़ा सा स्प्रे कर दिया केक के ऊपर ताकि उसके ऊपर थोड़ी सी अच्छी सी शाइन आ जाए। और डिलीवरी से पहले मैंने जो बर्थडे गर्ल का नाम है वो फॉन्डेंट से लिख के बोर्ड के ऊपर लगा दिया था। तो ये हो गया हमारा आज का टॉप फॉरवर्ड केक कंप्लीट। आई होप आज के जो टिप्स मैंने शेयर किए हैं वो यूज़फुल लगा हो, आपको हेल्पफुल लगा हो। हाँ, एक लास्ट चीज़ मैं कहना चाहती हूँ, मैं जब भी टॉप फॉरवर्ड केक बनाती हूँ मैं सिर्फ और सिर्फ उसे चॉकलेट में ही बनाती हूँ। मैं व्हिप्ड क्रीम के साथ मैं रिस्क नहीं लेती हूँ, क्योंकि उसमें फिलिंग वगैरह होता है और मुझे डर लगता है कि कहीं लेयर्स अलग हो गए तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। तो एक बार पहले भी मैंने बनाया था जो कि चॉकलेट मूस में था, ये मैंने चॉकलेट स्ट्रॉबेरी में बनाया है, और आगे भी अगर मुझे बनाना होगा तो मैं सिर्फ और सिर्फ चॉकलेट फ्लेवर्स में ही इसे बनाऊंगी। तो आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आज का ये केक आप लोग को कैसा लगा, एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।